डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ब्रश करने के नाम से ही भागना शुरू कर देता है या फिर वो ठीक से ब्रश ही नहीं करता है। अगर आपका भी इसी तरह का प्रश्न है तो आज का वीडियो आप ही के लिए बना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल में नए आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। आप सब लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एक अच्छे माँ बाप में से हैं कि जिन्हें एक्चुअली पड़ी तो है कि आपके बच्चों को आपको ये अच्छी आदत डालनी है। एक पेशेंट ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर, मेरे बच्चे को पीछे पीछे मैं भागती रहती हूँ, वो ब्रश ही नहीं करता है, कई बार अगर थोड़ा सा कर भी लिया तो वो ठीक से ब्रश नहीं करता है, तो मैं उसे अच्छी ब्रश करने की आदत कैसे डालूँ। ब्रश करने की आदत डालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक माँ बाप की, क्योंकि ये आदत अगर ठीक से नहीं डाली गई तो बच्चा पूरी ज़िंदगी कभी करेगा कभी नहीं करेगा। अगर करेगा ब्रश तो भी ठीक से नहीं करेगा, उसे आगे जाके दांत की इतनी सारी तकलीफ़ें और मसूड़ों की इतनी सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा मन में फील होगा कि भाई ये मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा आज इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजर रहा है, उसे आगे इतनी सारी दांत की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, वो सब दर्द और खर्चा सब सहन करना पड़ेगा। तो वो आगे की सारी चीज़ें सोच के आप ये मन में डाल दीजिए कि भाई आपको आपके बच्चे को ये अच्छी आदत डालनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अच्छी आदत कैसे डाली जाए। अब बच्चों को क्या होता है, उनको खेल खेल में ही ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। अब पहली चीज़ तो यही है कि जैसे माँ बच्चे है तो आप उन्हें अपना ब्रश आप उससे करवाइए, उसका ब्रश वो आपको करवाए। आप बताइए कि जी कि मैं तुझे ब्रश कर रही हूँ, उसी तरह तू भी मेरे दांतों को ब्रश कर, तो उसे एक टाइप का खेल लगेगा। आप उसे ऐसा समझाइए कि देख, इसको इस तरह पेंटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट आप एकदम थोड़ा सा इस्तेमाल करवाइए, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों को कई बारी ठीक से कूला ना कर पाने की आदत होती है, वो थोड़ा थोड़ा निगलते रहते हैं, तो ये टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा उनके पेट में ना जाए। थोड़ा सा जाएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर 3-4 साल के बच्चे तक को तो एकदम चावल के दाने जितना कम टूथपेस्ट देना होता है। 4-5 साल के ऊपर के बच्चे को आप एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट दे सकते हैं, और जब 10-12 साल का बच्चा हो जाए तो वो ठीक है, आधा ब्रश भर के टूथपेस्ट ले सकता है। पूरे ब्रश के ऊपर तो ऐसे पूरा लगाना होता है ही नहीं, कभी हमें भी नहीं लगाना होता, तो इसलिए उतना ज़्यादा टूथपेस्ट तो कभी देना ही नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को खिलौना जैसे ब्रश दिलाए, मतलब कुछ डायनासोर बना है, एलिफेंट बना है, कुछ भी कार्टून कैरेक्टर बना है, वो आजकल तो छोटा भीम और बाल कृष्ण वाले भी चल रहे हैं, तो आप इनमें से भी कोई एक ब्रश ले सकते हैं। कुछ भी कार्टून कैरेक्टर जो उसका फेवरेट है उसके ऊपर का उसे ब्रश दिला दीजिए। ये सारी शुरुआती चीज़ें हैं, उसे अभी आदत डालनी है। आप आगे जाके 2-3 साल बाद उसको सादा ब्रश भी पकड़ा सकते हैं, बट अभी उसे आदत डालनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं ये सारे कार्टून कैरेक्टर वाले ब्रश दूंगी तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। तो जी नहीं, इस चीज़ से उसकी आदत बिगड़ेगी नहीं, उसके ऊपर से ब्रश करने की एक अच्छी आदत कल्टीवेट होगी। तो वो उसको स्पेसिफाई कर दो कि ये भाई तेरा ही ब्रश है, ये तुझे ही यूज़ करना है, ये हमारे में से कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि वैसे भी हमें एक बंदे का ब्रश दूसरा बंदा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक के मुंह के कीटाणु अलग होते हैं। तो बच्चे को भी लगे कि भाई हाँ, ये मेरी चीज़ है, इसे मैं यूज़ करूँगा, तो उसकी वजह से उसको एक अंदर से जोश आएगा कि भाई मुझे ब्रश करना है। उसके लिए आप चाहे तो वो पेस्ट ला सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के टूथपेस्ट आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, ये मेरे लिए लाया गया है, इससे अलग टाइप का टेस्ट है, ये पापा मम्मी वाला नहीं है जिस वो बोरिंग सा था वो टूथपेस्ट, तो ये कितना अच्छा टूथपेस्ट है, इससे मुंह में कितनी अच्छी स्वाद आती है, स्मेल आती है, तो उससे उसका इच्छा बढ़ेगी ब्रश करने की। अब जैसे मैंने बताया, मम्मी और बच्चा एक दूसरे को ब्रश कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद आप ये कर सकते हैं, चलो सब फैमिली ब्रशिंग करते हैं, एक फैमिली टाइम निकाले, पापा मम्मी बच्चा सब वो आईने के सामने बैठ के सब एक साथ ब्रश कर रहे हैं। तो सब लोग एक साथ ब्रश करेंगे ना, तो बच्चे को भी लगेगा कि वाह, एक खेल चल रहा है, एक रेस लग रही है। तो वाह, सबसे पहले कौन अच्छा ब्रश करेगा, किसके दांत ज़्यादा जाग वाले होते हैं, किसके दांत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, कौन ज़्यादा दांत को चमका सकता है, ऐसी ऐसी अलग अलग टाइप की आप रेस लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सुबह के टाइम बहुत कई बार भागा दौड़ी होती है, आप ये सब अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आप एक काम कर सकते हैं, रात को करें। तो रात को तो थोड़ा टाइम आपको बच्चे के लिए निकालना ही पड़ेगा, भले आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे जाके बच्चे को बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप 10-15 मिनट बच्चे के लिए निकालिए। इतनी सारी देर तक ब्रश करवाना ही नहीं होता, ब्रश तो 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 ही मिनट होता है, लेकिन 10-15 मिनट इसलिए कि भाई आगे पीछे का थोड़ा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। बच्चे को एक गेम की तरह बनाओ, रेस की तरह बनाओ ये सारी चीज़ों को, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करे और धीरे धीरे उसकी आदत ही बन जाए कि भाई हाँ, ये टाइम पे हमें ये करना है। ये करने के बाद आप
आप थोड़ा ये समझा सकते हैं कि देख तेरे मुंह से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है, जे तू फटाफट एक ब्रश करके आ। तो उसे अब एक बार आपने थोड़ी सी आदत तो डाल ही दी है, अब आप ये सब बोलेंगे ना तो वो खुद अकेला भी जाके ब्रश करना शुरू करेगा। फिर आप समझा सकते हैं कि देख आगे के दांत व्हाइट होने जरूरी है, नहीं तो कोई भी आपका मजाक उड़ाएगा। तो आपको ये दांत ठीक से ब्रश तो करना ही है बेटा। पीछे के दांत इसलिए ब्रश करना है कि आपको खाना चाहिए, अगर आप ठीक से खाएंगे नहीं तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी। तो अच्छा खाने के लिए आपको पीछे के दांत अच्छे से ब्रश करने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई भी आप चीज़ धीरे धीरे, थोड़ा बच्चा बड़ा हो आप समझा सकते हैं, और आगे जाके वो बच्चा धीरे धीरे ब्रशिंग को अपने अंदर आदत एक बनाना शुरू करेगा कि भाई सुबह शाम ब्रश करना है, आगे के और पीछे के दांतों को भी ब्रश करना है। शुरुआत में भले आप सर्कुलर मोशन थोड़ा सिखाइए, धीरे धीरे आगे पीछे और ऊपर नीचे वाला मोशन सिखा सकते हैं। फिर जो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आ जाए, आप उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि बेटा देख इस तरह ब्रश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से दांत क्लीन होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत बेनिफिट करेगी। अगर बच्चा छोटा है और तुरंत आपको मान जाता है कि चलो हाँ मम्मी ने बोला मैंने ब्रश कर लिया, पापा ने बोला ब्रश कर लिया, तो उसे तुरंत ही एक चीज़ छोटी सी कोई भी गिफ्ट दे दीजिए या एक हग करके किस कर लीजिए, कुछ भी एक उसे प्रेजेंट दीजिए। उससे उस वक्त रिवॉर्ड मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ अगर एक बार रिवॉर्ड दी जाए, गिफ्ट दी जाए एक अच्छे काम के ऊपर, तो वो दोहराई जाती है। जैसे हमने सुना है कि अगर कोई गलत चीज़ है तो आप पनिशमेंट दे रहे हो, तो अगर कोई अच्छी चीज़ करी है तो उसके ऊपर आपको एक रिवॉर्ड देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि चाइल्ड बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, उसको सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। तो आप ब्रशिंग टेक्निक को भी इसी तरह एक आदत के तौर पे उसमें बना सकते हैं। आपको मे बी 6-8 महीना, साल 2 साल तक थोड़ी मेहनत करनी पड़े अपने बच्चों को, लेकिन आगे जाके वो बच्चों के पीछे आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। वो बच्चा खुद ही पूरी आदत को अपने अंदर उतार लेगा और अपनी डेंटल हाइजीन वो अच्छे से मेंटेन करेगा। और ब्रशिंग के साथ साथ प्लीज़ आप उसकी टंग साफ करने की भी ठीक से आदत रखवाइए, और टंग साफ करना भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे कीटाणु पनपते हैं। तो टंग क्लीनर भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ब्रश भी लगा सकते हैं, और कई ब्रश के पीछे की साइड पे टंग स्ट्रिपर्स होते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबान साफ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं एक अगला वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, तो आप अगली बार के वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको अगले भी मेरे सारे वीडियोस देखने की इच्छा है और मेरे अब तक के भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक दांत के ऊपर के वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन पे नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलें। आपका अब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।